ब्लड ग्रुप बेसिकली क्या है, ये 4 टाइप का है, 4 टाइप्स के होते हैं। लेकिन वास्तव में 4 ही टाइप का नहीं होता, बल्कि ये 300 से ज्यादा टाइप का होता है। 300 से ज्यादा प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें से ऑफिशियली भी 70 से ज्यादा ब्लड ग्रुप को मान्यता मिल चुका है। 70 से ज्यादा ब्लड ग्रुप का मान्यता मिल चुका है। 4 जो टाइप है ये मोस्ट कॉमन है। ये चारों टाइप क्या है, ये है ए, बी, ए बी और ओ। ये क्या है, ये चारों के चारों का मोस्ट कॉमन है ब्लड ग्रुप। ये क्या है, मोस्ट कॉमन है। और ये क्या है, रेयर ब्लड ग्रुप है। ये मतलब ये रेयर ब्लड ग्रुप है। तो टोटल जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें 13 से लेकर के 17% पॉपुलेशन में ये ब्लड ग्रुप होता है, और शेष पॉपुलेशन में मतलब 83 से लेकर के 87% में ये ब्लड ग्रुप होता है। अब यहां पे एक बात याद रखना कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है ये होता है आरबीसी के ऊपर, जो रेड ब्लड सेल है, ये आरबीसी सेल है। ये रेड ब्लड सेल के ऊपर, ये आरबीसी सेल हो गया, इस सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उस एंटीजन के आधार पे होता है। ये आरबीसी सेल है। ये इस सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन पा है, एंटीजन उपस्थित है, उसी आधार पर होता है, उसी आधार पर होता है। तो अगर ब्लड ग्रुप मैंने कहा 300 टाइप का है, इसका मतलब वो एंटीजन भी क्या होगा, 300 टाइप का होगा। और अगर मैंने कहा कि 4 मोस्ट कॉमन है, तो यहां भी क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, अलग अलग होगा। अब रही बात एबीओ वाले बात में करें, तो 2 तरह का यहां पे एंटीजन है। एक है एंटीजन ए और एक है एंटीजन बी। अगर ये आरबीसी सेल है और इस सेल के ऊपर ए एंटीजन है, मान लो हमने एक ए एंटीजन का डायग्राम ऐसे बना दिया, ये ए एंटीजन का डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है, बी एंटीजन का डायग्राम। तो अगर इस वाले पर ये वाला होगा एंटीजन, तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए। अगर कोई आरबीसी ये है मान लो, और इसके ऊपर कोई एंटीजन ये भी है और इसके ऊपर ये भी है, कोई आरबीसी ऐसा है, यहां पे आरबीसी है और इस आरबीसी के ऊपर केवल ये वाला एंटीजन है, और कोई आरबीसी और है इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसके ऊपर एक ही है ऐसा वाला, इसके ऊपर ऐसा वाला है तो ये क्या कहलाएगा, ए ब्लड ग्रुप। इसके ऊपर ऐसा वाला है तो ये क्या कहलाएगा, बी ब्लड ग्रुप। इसके ऊपर दोनों है तो क्या कहलाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। और इसके ऊपर कोई भी नहीं है तो ये कहलाएगा ओ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है एंटीजन के आधार पर, और एंटीजन 2 प्रकार का है, एक ए है और एक बी है। और जो एंटीजन होगा उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम पड़ेगा। जिसके ऊपर केवल एक है तो वो ब्लड ग्रुप ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। जिसके ऊपर दोनों हैं तो ये हो जाएगा, जिसके ऊपर कोई नहीं है तो ये हो जाएगा। जिसके ऊपर ए वाला है तो ए कहलाएगा ब्लड ग्रुप, जिसके ऊपर बी है तो बी कहलाएगा ब्लड ग्रुप, जिसके ऊपर दोनों है तो ए बी कहलाएगा ब्लड ग्रुप, और जिसके ऊपर कोई नहीं है वो ओ कहलाएगा ब्लड ग्रुप। अब है इसके बाद, तो इतना समझ के बाद तो आप लोग बताना कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस पे हो रहा था। तो ये हुआ था, यहां पे है एक आरबीसी, अलग अलग आरबीसी हैं, और तुम लोग अब चाहो तो मेरे साथ बोल सकते हो। ये मैंने 4 ब्लड ग्रुप ले लिया, ये आरबीसी सेल हो गया, और इन सेल के ऊपर जो भी एंटीजन है उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप तय होगा। तो इसके ऊपर अगर ये वाला है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, एंटीजन इस पे ए वाला है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ये ए कहलाएगा।
इसके ऊपर अगर ये वाला है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? बी। इसके ऊपर दोनों है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए बी। और इसके ऊपर कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? तो पूछेगा एंटीजन कहां पे पाया जाता है? एंटीजन कहां पे पाया जाता है? आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप के विरोध करने के लिए हमारे ही ब्लड में पाया जाता है एंटीबॉडी भी पाया जाता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है? ये वो बॉडी है जो एंटीजन का विरोध करता होगा। और एंटीबॉडी एंटीजन का उल्टा होता है। ए के लिए यहां पे बी एंटीजन होगा और बी के लिए यहां पे ए एंटीजन होगा। ए बी के लिए यहां पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है यहां पे, और ओ के लिए यहां पे दोनों एंटीजन होगा। अब सवाल है कि ए बी के लिए कोई क्यों नहीं है? क्योंकि ए के लिए यहां पे होता बी, तो उस बी का ये बी विरोध करेगा, इसलिए यहां पे बी नहीं होगा। और इस बी के लिए यहां पे होता ए, तो उस ए का ये ए विरोध करेगा, इसलिए यहां पे ए भी नहीं होगा। इस प्रकार से एंटीजन और एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ब्लड के प्लाज्मा में। अब सवाल आता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो कौन डोनेट कर सकता है और कौन रिसीव कर सकता है इस ब्लड को, माने कौन किसको दे सकता है और कौन किसे ले सकता है। तो डोनेट और रिसीव, रिसीव का मतलब होता है लेना और डोनेट का मतलब वो देना। तो मान लो ब्लड ग्रुप ये क्या हो गया? ये तो हो गया ब्लड ग्रुप। तो बताओ ब्लड ग्रुप ये ए है, ये ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। ये क्या हो गया? ए बी हो गया। और ये क्या हो गया? ओ हो गया। ए वाला या बी वाला या ए बी वाला या ओ वाला, सब के सब अपने वाले जो ब्लड ग्रुप होगा उसको दे भी सकता है और उससे ले भी सकता है। जैसे मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो तुम ए को दे भी सकते हो और तुम ए से ले भी सकते हो। जिसका बी होगा वो बी को दे सकता है, वो बी से ले सकता है। जिस किसी का ए बी होगा वो ए बी को दे सकता है और ए बी से ले भी सकता है। अपने वाले को देने लेने में कोई दिक्कत नहीं होता है। या तुम्हारा ओ है तो तुम ओ को दे भी सकते हो और ओ से ले भी सकते हो। ये तो एक हो गया सरल भाषा। सवाल ये है कि अगर ए वाला बी को दे देगा तब क्या होगा? तो अगर ए वाला बी को दे देगा तो वो व्यक्ति मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ए वाला अगर बी को देगा तो बी वाले के पास एंटीजन क्या है? ए। और ये ए इस ए का विरोध करेगा और इसलिए क्या होगा? इसका ब्लड जम जाएगा और व्यक्ति क्या होगा? मर जाएगा। जमना का मतलब हुआ दोनों ब्लड मिलेगा नहीं, ब्लड फट जाना। तो सेम ब्लड ग्रुप में दे सकते हो लेकिन अलग अलग में नहीं दे सकते हो। और अब सवाल है कि कौन, तो उसके बावजूद भी कौन किसको दे सकता है मैक्सिमम। तो हमको तो एक बात पता ही है कि देखो जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, उसका ब्लड सब ले सकता है। और जिसके ऊपर दोनों एंटीजन हो उसका ब्लड कोई नहीं लेगा सिवाय उसके ही। तो जैसे ए पर जैसे ओ है, ओ पर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ का ब्लड ग्रुप सब लोग ले सकता है। तो ओ को ओ खाओ, ठीक है, तो ओ किसको दे सकता है? ओ सबको दे सकता है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ओ के केस में ओ के अलावा ये सभी को दे सकता है, चाहे वो ए वाला हो, चाहे वो बी वाला हो, चाहे वो ए बी वाला हो। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि ये ऑल, ये सभी को दे सकता है। लेकिन जब लेने की बात आएगी ओ वाले के पास तो वो उसी को लेगा जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं हो। तो ए पे भी एंटीजन है, बी पे भी एंटीजन है और ए बी पे भी एंटीजन है, तो इनमें से किसी को नहीं लेगा। वो उसी को लेगा जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा। तो ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ वाला केवल ओ से लेगा। ऐसे ही ए बी है, ए बी के ऊपर क्या है? दोनों एंटीजन है, तो ये सबसे ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के ऊपर तो कोई एंटीजन नहीं है तो इसे लेने में से कोई दिक्कत नहीं है। बी के ऊपर है भी तो केवल एक एंटीजन है, तो वो वाला एंटीजन इसके पास खुद भी है, पहले से ही है, इसलिए बी का भी ले सकता है। ए के पास भी क्या एक ही एंटीजन है और इसके पास ये एंटीजन पहले से है तो ये ए का भी ले सकता है। इस प्रकार से ए बी वाला क्या होगा?
ये सबसे ले सकता है, ए बी के अलावा, मतलब ये और लिख दे रहा हूं, ये सबसे ले सकता है। लेकिन देने की बात आएगा, क्योंकि उसके ऊपर 2 एंटीजन है और ये 2 एंटीजन किसी और के ऊपर नहीं है, इसलिए ए बी क्या होगा, केवल ए बी को देगा। अगर मान लो बी है, अब बी के ऊपर भी 2 एंटीजन होता तो बी बी नहीं रह जाता। तो ऐसा ही एंटीजन अगर बी के ऊपर भी होता तो बी को भी दे सकता था, या ए के ऊपर होता तो ए को भी दे सकता था। पर यहां पर बी के ऊपर केवल एक एंटीजन है और ए के ऊपर केवल एक एंटीजन है और ए बी के ऊपर 2 एंटीजन है, इसलिए ए बी से कोई नहीं लेगा सिवाय ए बी के। तो ए बी देगा किसको, ए बी ओनली को। वैसे ही बात है, बी के ऊपर केवल एक ही एंटीजन है, तो बी किसको दे सकता है, तो बी बी को देगा ही, और बी से तो ले ही सकता है। बी के अलावा ये ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी बी के ऊपर जो एंटीजन है वो एंटीजन ए बी के ऊपर भी है। तो बी वाला क्या करेगा, ये ए बी को, बी के अलावा ए बी को दे सकता है। लेने की बात आएगा तो ये उससे लेगा जिसमें या तो सेम एंटीजन हो या उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं। तो इसके ऊपर सेम एंटीजन तो यहां पे किसी के पास नहीं है। ए बी का, अगर ये ए बी का लेगा तो ए बी के ऊपर 2 है, इसे ए वाला भी लेना पड़ेगा जो ले नहीं सकता है। तो वैसे में बी किससे लेगा, तो बी बी से लेगा, बी के अलावा ये ओ से लेगा, जो कि ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो यहां पे लिख सकते हो ओ। वैसे ही ए है, ए के अलावा किसको देगा, ए वाला एंटीजन ए बी के पास भी है तो इसे दे सकता है, तो ए के अलावा ए बी को देगा। और लेने की बात आएगा तो ये भी बी के जैसे ही केवल ओ से लेगा। तो ये है ब्लड ग्रुप का देना और लेना। कि कौन किसको दे रहा है और क्यों दे रहा है और क्यों ले रहा है। तो अगर इतना बात तुम लोग समझ गए तो एक बात और याद रखना, एक होता है प्लस माइनस। तो प्लस माइनस में क्या होता है, मान लो ए प्लस है या बी प्लस है या बी प्लस है तो ओ प्लस है। तो एक चीज याद रखना, अगर ये तुम लोग ने लिख लिया है, एक बात याद रखना कि ये जैसे ऐसे ही रहेगा, इसके अलावा यहां पे एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस माइनस में क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप जैसे दे रहा था जैसे ले रहा था वैसे ही देगा लेगा, नियम वही रहेगा। जैसे मैंने कहा किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ए वाला किसको दे रहा था, डोनेट किसको कर रहा है ये वाला, और किसे ले रहा है, ए वाला रिसीव किसे कर रहा है, ए वाला क्या कर रहा है, ए को दे रहा है, ए बी को दे रहा है, और ले किसे रहा है, ए से ले रहा है और ओ से ले रहा है। तो देने लेने का जो नियम रहेगा यही रहेगा। अब रहेगा कि मान लो प्लस माइनस है, तो प्लस वाला क्या करेगा, ये प्लस वाले को देगा, तभी प्लस वाले को। अब प्लस वाला लेगा किससे, तो प्लस वाला प्लस और माइनस दोनों से लेगा इसी नियम के हिसाब से। माइनस वाला क्या करेगा, ये प्लस को देगा और माइनस को देगा, और लेगा किससे, ये ओनली माइनस से लेगा, ओनली माइनस से लेगा। जैसे यहां पे ओनली प्लस को दे रहा था ये, मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए प्लस है तो तुम क्या करोगे, तुम दोगे किसको, तुम दोगे ए प्लस को, तुम दोगे ए बी प्लस को। चूंकि ए वाला किसको दे रहा है, ए और ए बी को दे रहा है, ए प्लस वाला किसको देगा, ए प्लस को और ए बी प्लस को। ए प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकता है, ठीक है। वैसे ए प्लस वाला लेगा किससे, ए प्लस वाला लेगा ए प्लस से लेगा और ए माइनस से भी लेगा। इसके बाद ओ प्लस से लेगा और ओ माइनस से भी लेगा, क्योंकि ए वाला किससे ले रहा था, ए से और ओ से। यहां वैसे ही रहेगा, मैंने लिखा कि प्लस माइनस दोनों को देगा, तो ए प्लस और ए माइनस को, ठीक है, इससे ए प्लस लेगा, ए प्लस है, ए प्लस वाला ए प्लस से लेगा, ए माइनस से लेगा, ओ प्लस से लेगा, ओ माइनस से लेगा। अगर मान लो मैंने यहां लिख दिया ए माइनस है, ए माइनस वाला किसको देगा, ए माइनस वाला देगा, क्योंकि ए तो दे रहा है ए और ए बी को दे रहा है, ए माइनस वाला ए प्लस को देगा और माइनस को देगा, प्लस ए बी प्लस को देगा और ए बी माइनस को देगा। लेने की बात रहेगा तो ए माइनस वाला किससे लेगा,
कि ये केवल माइनस लेगा, मतलब ए माइनस ले सकता है, ओ माइनस लेगा। ए माइनस वाला ओ प्लस से भी नहीं ले सकता है और न ए प्लस से ले सकता है, क्योंकि माइनस वाला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नियम क्या है ये, तो नियम हमने बनाया हुआ है, नियम ये है, इस नियम का नाम है, ठीक है, इसी नियम का नाम है एमएसआर, मुकेश सर रूल। ठीक है, इसको याद रखना, एमएसआर क्या है इसको याद रखना, माने लेने देने का नियम याद रखना। तुम्हारा सारा जो है अब तुम्हारा इससे बन जाएगा, अगर तुम समझ गए होगे तुम आराम से सबको इसी पैटर्न पे बना सकते हो। एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं हम लोग हैं, जैसे मैंने कहा ठीक ऐसे ही ओ प्लस वाला है, तो ओ प्लस किसको देगा, प्लस वाले के साथ नियम क्या है, प्लस को देगा, लेगा किससे, प्लस माइनस से लेगा। माइनस वाला है तो माइनस वाला किसको कर देगा, माइनस वाला प्लस माइनस दोनों को देगा और लेगा किससे, केवल माइनस से लेगा। तो यहाँ पे ओ प्लस है, ओ प्लस किसको देगा, प्लस का तो नियम ये वाला लागू हो जाएगा, क्योंकि ओ वाला किसको दे रहा था, ऑल को दे रहा था, पहले पढ़ चुके हो आप लोग, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को ब्लड दे रहा था, ओ प्लस वाला किसको देगा, सभी को देगा, लेकिन सभी किसको, प्लस को कि माइनस को, केवल प्लस को। ओ प्लस वाला सभी को देगा पर सभी प्लस वाले को देगा, मतलब ए प्लस को देगा, ए बी प्लस को देगा, बी प्लस को देगा और ओ प्लस को देगा। लेगा किससे ये, ओ प्लस वाला, ओ प्लस वाला ओ तो वैसे ही केवल ओ से ले रहा था और किसी से ले नहीं रहा था, तो ओ प्लस वाला केवल ओ प्लस से लेगा, ओ माइनस से, ठीक है, केवल ओ प्लस से लेगा कि ओ माइनस दोनों से लेगा। तो प्लस वाला क्या है, प्लस माइनस दोनों से ले रहा है, यहाँ पर नियम ये है, ओ प्लस वाला ओ प्लस से लेगा और ओ माइनस से लेगा, क्योंकि ओ वाला केवल ओ से ले रहा था, तो यहाँ तो ओ प्लस है तो ये दोनों से लेगा, ओ प्लस से भी लेगा और ओ माइनस से भी लेगा। जहां तक बात रही ओ माइनस का, ओ माइनस वाला किसको देगा, ओ प्लस वाला तो केवल प्लस वाले को दे रहा था और माइनस वाला में क्या लिखा हुआ, माइनस वाला सभी प्लस माइनस को देगा, तो ये ए प्लस मतलब ऑल प्लस माइनस, याद रखना ऑल प्लस माइनस को देगा, मतलब ए प्लस ए माइनस, ए बी माइनस, बी प्लस बी माइनस, ओ प्लस ओ माइनस सबको देगा ये। लेने की बात रहा, ओ माइनस वाला किससे लेगा, ओ माइनस वाला केवल और केवल ओ माइनस से लेगा, ओ वाला तक वैसे भी केवल ओ ही से ले रहा था, लेकिन ओ माइनस वाला केवल ओ माइनस से लेगा, जबकि ओ प्लस वाला ओ प्लस और ओ माइनस दोनों से ले रहा था। इस प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन है, अब तुम लोग बताओ, ओ प्लस है कि ओ माइनस है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ प्लस कि ओ माइनस, कौन बताएंगे, ओ माइनस क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ना कि ओ प्लस। अब ये तो बना लिया सब लोगों ने, कितना लिख लिया, अब तो समझ पा रहे हो, अगर तो अगला सवाल तुम लोग बनाओ। अब तुम लोग मुझे बनाकर दिखाओ, ए बी प्लस किसको देगा किससे लेगा, ए बी माइनस किसको देगा किससे लेगा, बी माइनस किसको देगा किससे लेगा और बी प्लस किसको देगा किससे लेगा। मैं खांचा बना रहा हूं, तुम लोग बताओ अब। बताओ तो आप लोग, बताओ ए बी प्लस किसको देगा, डोनेट करेगा और किससे लेगा, फटाफट बताओ। फैक्टर, आर एस फैक्टर। ब्लड ग्रुप और आर एस फैक्टर दोनों के फादर कौन है, तो लैंड स्टीनर, तो जनक कौन है, आर एस फैक्टर क्या होता है, ये एक एंटीजन होता है, आर एस जो है ये एक एंटीजन है,
और ये एंटीजन हम लोगों में आया है रीसस मंकी से। रीसस मंकी से आया है। जिन लोगों में एंटीजन आ गया वो व्यक्ति है मतलब हम लोगों में किस में आया है, ह्यूमन में, जिसमें आ गया वो कहलाएगा आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं आया वो कहलाएगा आरएच नेगेटिव। तुम जब बोलते हो कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए माइनस है, इसका मतलब है तुम में आरएच फैक्टर नहीं है। और वही जब तुम बोलते हो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए प्लस है, इसका मतलब तुम में आरएच फैक्टर है। ये जो प्लस माइनस है ये आरएच फैक्टर के विषय में बताता है। अब होता यह है कि अगर आरएच फैक्टर जो मैं बात कर रहा हूं, अगर ये फैक्टर का कोई आरएच पॉजिटिव लड़का है, ये कोई लड़का है, बॉय है, और इसका विवाह किसी आरएच नेगेटिव लड़की से हुआ, गर्ल से हुआ, इसका जो पहला जो बच्चा होगा, फर्स्ट चाइल्ड, इस जोड़े के फर्स्ट जो चाइल्ड होगा वो नॉर्मल पैदा होगा। क्या होगा? नॉर्मल होगा। लेकिन इसी जोड़ा का जो सेकेंड चाइल्ड होगा तो वो मरा हुआ पैदा होगा। मरा हुआ पैदा होगा। तो मरा हुआ पैदा हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बच्चे को एनीमिया हो जाएगा। और ये एनीमिया क्या होता है? एक रोग है, इसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस एटलोसिस। इस रोग के कारण क्या होता है? बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। अब देखो यहां पे होता क्या है। जैसे मैंने कहा अभी कि लड़का क्या है? आरएच पॉजिटिव। लड़की क्या है? आरएच नेगेटिव। तो इस जोड़े का विवाह हुआ तो जो पहला जो चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड, अगर ये बच्चा आरएच पॉजिटिव होता है, तो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, अगर आरएच पॉजिटिव होगा तो इस चाइल्ड से कुछ जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जो बच्चा देख रहे हो, अगर आरएच पॉजिटिव हुआ तो इसमें से कुछ जो रेड सेल होगा, जिसको रेड सेल होगा, रेड ब्लड सेल, जिसपे जो आरएच पॉजिटिव वाला है वो चला जाएगा प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर में चला जाएगा, मां के ब्लड में चला गया, मदर के ब्लड में चला जाएगा। अब यही मदर दोबारा अगर प्रेग्नेंट होती है, अगर ये मदर क्या होगी, फिर प्रेग्नेंट होगी, अब जो बच्चा इसके अंदर आया, ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना? अगर ये मदर दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो क्या होगा, ये जो बच्चा इसके अंदर जो आया आरएच पॉजिटिव वाला, या कोई भी बच्चा आया, तो पहले से जो पॉजिटिव वाला गया हुआ, ये कुछ एंटीबॉडी पहले से बना के यहां रखे रहेगा। ये एंटीबॉडी बना के रखे रहेगा ये। और वो एंटीबॉडी जो सेकेंड चाइल्ड है, ये सेकेंड जो चाइल्ड है, इसके लिए खतरा साबित हो जाएगा। ये क्या होगा, एंटीबॉडी इसके अंदर घुस जाएगा और ये, ठीक है, इस बच्चे को के आरबीसी को मारना शुरू कर देगा, इसके आरबीसी को तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। और इस प्रकार से बच्चे को कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं फीटल इरिथ्रोब्लास्टोसिस। फीटल इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और इसलिए बच्चा क्या हो सकता है कि मरा हुआ पैदा। तो अभी हाल में इसके लिए ट्रीटमेंट ही आया है। इसका इलाज क्या है कि अगर तुम्हारा पहला बच्चा पॉजिटिव है, फर्स्ट चाइल्ड है ये, अगर ये फर्स्ट चाइल्ड पॉजिटिव है तो मदर को इंजेक्शन दिया जाता है पहले बच्चे के जन्म के ठीक बाद।
उस इंजेक्शन का नाम है रोगम। रोगम है ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये एंटी-आरएच इंजेक्शन है। ये क्या है? एंटी-आरएच इंजेक्शन है। और इस बच्चे से, इस इंजेक्शन से क्या होगा? अगला बच्चा सामान्य पैदा होगा। जरूरी होता है जब आप अगली बार प्रेगनेंसी को प्लान करो तो वैसे में अपना टेस्ट करवा लो, बच्चे का टेस्ट करवा लो, तब फिर प्रेगनेंसी को प्लान करो, ताकि बच्चा मरा हुआ पैदा ना हो या उससे कोई किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये इंजेक्शन क्या करेगा? ये जो, ठीक है ना, ये इंजेक्शन किसी भी एंटीबॉडी जो बना हुआ है मां के ब्लड में, उसको ये मारने का काम करेगा। मां के ब्लड में कोई भी होगा उसको मारने का काम करेगा। तो इतना बात समझ गए सब लोग? इतना बात समझ गए? यस और नो? तो सर जो ये इंजेक्शन लेना होगा ये फर्स्ट बेबी से पहले लेना होगा या बाद में? नहीं, फर्स्ट चाइल्ड के बाद में, इसके जन्म के ठीक बाद। अब इसके बाद है, हम लोग बात करेंगे, और वो बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप से जुड़ा हुआ क्रॉस के विषय में। जो ब्लड ग्रुप है इससे जुड़ा हुआ जो क्रॉस होता है, हम लोग उस क्रॉस के विषय में बात करेंगे। क्रॉस का मतलब हुआ कि मैंने कहा मैं लड़का है ए, लड़की है बी, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये पता करेंगे। दूसरा होता है कि बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ है या बी है तो उसके मदर फादर का ब्लड ग्रुप क्या होता है ये पता करेंगे। तो एक कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ पे हैं। देखो, ब्लड ग्रुप जब बोलते हैं ना, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब जैसा बोलते हो ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप, अब ये बोलते हो। वास्तव में जो ये बोलते हो कि मेरा ए है, उसका बी है, उसका ए बी है, उसका ओ है, तो हम क्या बोलते हैं? हम फिनोटाइप को बोलते होते हैं। और हर फिनोटाइप के लिए क्या होता है? कोई ना कोई जीनोटाइप होता है। हम लोगों में क्रोमोजोम क्या होता है? 46 होता है, और प्रत्येक क्रोमोजोम क्या होता है? जोड़ा में पाया जाता है। मतलब हम लोगों में क्या है? 23 जोड़ा क्रोमोजोम है। वैसे ही यहाँ पे जितने भी फिनोटाइप है, जितने भी लक्षण हैं, सबके लिए जीनोटाइप क्या होगा? जोड़ा में होगा। ए के लिए जो जीनोटाइप होता है वो होता है आई, और सभी ब्लड ग्रुप को निर्धारण करने वाले कोई ना कोई जीन है, सबका निर्धारण करने वाले क्या जीन है। इसके लिए भी आई, इसके लिए भी आई, इसके लिए भी आई है। और जीन जोड़ा में होता है तो हम जोड़ा में लिखेंगे आई आई, ऐसे लिखेंगे। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जिस जीन पर जो भी होगा, जैसे मान लो अगर इसके ऊपर ए है तो इसको हम लिखेंगे ए आई ए, इसके ऊपर अगर बी है तो यहां लिखेंगे आई बी। ऊपर ए और बी यहाँ पे दो हैं तो इसमें इसका मतलब इस पे ए होगा और इस पे होगा बी। और इसके ऊपर ओ के ऊपर तो कोई एंटीजन नहीं है, जिस जिन पे कोई एंटीजन नहीं होगा उसके ऊपर हम लिखेंगे आई 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 आई, और यहाँ पे आई आई और आई आई। आई आई का मतलब हुआ कि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ये फिनोटाइप है और ये है जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? ठीक है, बाहरी लक्षण को जिस, और जीनोटाइप क्या होता है? जो आंतरिक होता है वो। अब हमको एक क्रॉस कराना होता है। क्रॉस कैसे कराते हैं? तो इसके लिए हम लोग एक खांचा बनाएंगे, ऐसे बॉक्स लेकर के, और हमने यहां पे एक खांचा बना दिया। इस खांचे में चार, एक तरफ हम लिखेंगे लड़का के विषय में, तो यहां पे लड़का है, लड़का का साइन ये होता है, लड़की का साइन ये होता है। ये मेल के लिए हो गया, ये साइन फीमेल के लिए हो गया। अब यहां पे देखना कि लड़का मान लो ए है, ए लड़के का विवाह, हमने यहां पे दिया टॉपिक, ए लड़के का विवाह बी लड़की से हुआ। तो लड़का ए है तो लड़का के लिए क्या लिखेंगे? यहां पे आई ए और आई आई ये लिखेंगे। लड़की बी है तो बी के लिए यहां पे क्या लिखा हुआ? आई बी और आई आई। तो लड़की के लिए लिखेंगे आई बी और आई आई।
और आप क्रॉस कराएंगे इसको, तो इस बी को पहले ए से, यहां पे लिखेंगे आई ए आई बी, आई बी का फिर इस आई से कराएंगे तो यहां लिखेंगे आई बी और आई आई। इसके लिए यहां लिखेंगे आई ए और आई आई, आई ए और आई आई। और इसके लिए लिखेंगे यहां पे आई आई और आई आई, यहां पे लिखेंगे आई आई और आई आई। अब यहां पे देखो बाएं तरफ, यहां पे दिख रहा है आई 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 का मतलब वो ओ ब्लड ग्रुप, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ये हो गया ओ ब्लड ग्रुप। आई ए और आई आई है तो आई ए और आई आई का मतलब क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ए ब्लड ग्रुप। आई बी और आई आई के लिए क्या ब्लड ग्रुप हो गया, तो यहां पे हो गया बी ब्लड ग्रुप। और आई ए और आई बी के लिए कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, तो यहां पे हो गया ए बी ब्लड ग्रुप। एक चीज हमें सीखने को मिल गया यहां पे कि ब्लड ग्रुप क्या यहां पे है, 4 हो रहा है। अगर फादर ए है और मदर बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, इतना हम लोग को यहां पे समझना भी है, इतना हम लोग को यहां पे याद भी रखना है कि मदर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे का चारों में से कोई भी हो सकता है। एक तो ये क्रॉस हुआ, तो क्रॉस ऐसे कराओगे। अब हम तुमको अगर दे कंडीशन कि लड़का का भी बी है और लड़की का भी बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या होगा। लड़का लड़की का बी है, उस जोड़े के बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, कौन बताएंगे, बता सकते हो आप? इतना समझ गए आप लोग? यस नो? यस सर। तुम लोग अगर क्रॉस करके सवाल बना करके हमको फिर से एक बार दिखाओ, फिर मैं बताता हूं। सवाल ले लो हमसे। क्वेश्चन है अगला, 3 सवाल मैं दे रहा हूं। लड़का का ब्लड ग्रुप बी है, मेल है, लड़का है ये, और इसका विवाह हुआ बी लड़की से, फीमेल है ये, तो इसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। एक सवाल तो ये बनाना है। दूसरा सवाल बनाना है आपको, लड़का है ए बी और लड़की है, यहां पे ले लो ए, तो फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सवाल भी बनाना है आप लोगों को। ठीक है, और तीसरा सवाल ले लो कि ए का ब्लड ग्रुप ए है, ए का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। और पहले इन 3 सवाल का उत्तर हमको बनाओ। पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि फादर का बी, ठीक है ना, ये है, मदर का ये है, तो बच्चे का क्या होगा। इन तीनों सवालों का उत्तर बना के बताइए। अभी आप लोग बनाइए, तो बना के बताओ तो मुझे। या हम लोग बच्चे को देख करके पता करेंगे उसमें फादर मदर कौन होगा। अगर तुम लोगों ने मान लो ये 4 क्रॉस कराया है, 5 क्रॉस जो हमने बताया, अगर सीख लिया है, समझ लिया है, तो आप आराम से बता सकते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन है यहां पे कि बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ है, तब उसके माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तब उसके माता पिता मतलब पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या होगा। सर बी भी हो सकता है और ए क्रॉस ओ भी हो सकता है। वही मैं पूछ रहा हूं। क्वेश्चन एक ये हो गया। क्वेश्चन दूसरा ये है कि बच्चा का ब्लड ग्रुप, अगर बच्चा का ए है तब पेरेंट का क्या होगा। तीसरा है क्वेश्चन कि बच्चा का ब्लड ग्रुप ए बी है तब पेरेंट का क्या नहीं होगा, पेरेंट का क्या नहीं होगा, पेरेंट का क्या नहीं होगा, मैंने ब्लड ग्रुप क्या नहीं होगा। ये 3 सवाल हैं, इसका उत्तर बना के हमको दिखाइए।